चलिए हम क्या टाइम एंड वर्क में देखेंगे, यही देखेंगे क्वेश्चंस पे कैसे सॉल्व करना है। हमने अभी तक आपको सारी चीजें बता चुके हैं, एलसीएम कैसे निकालना है। नहीं पता होगा तो क्वेश्चन पर क्वेश्चन हम आपको डिटेल बताते जाएंगे। फॉर एग्जांपल क्या क्वेश्चन है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी इन 15 days, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू टूगेदर फिनिश इट। ये बोल रहा है ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 डेज में करता है, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी एंड बी इन 15 days, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू टुगेदर फिनिश इट। वो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। अगेन बोल रहा हूँ, ए कितने दिन में करता है 10 दिन में, बी कितने दिन में करता है 15 डेज में, दोनों मिल जाएंगे कितने दिन में करेंगे। तो सिंपल सा है कि इसका हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होगा 10 और 15 का, 30 होगा। नहीं समझा, 15 सबसे बड़ा नंबर है, मैंने क्या बताया था, 10 और 15 लिखिए। 15 में है जो 10 के टेबल में जाएगा, नहीं जाएगा। 15 का टेबल पढ़िए 30, 10 के टेबल में जाएगा, 10 3 जा 30, 15 2 जा 30, दिस इज द कॉमन मल्टीप्लीकेशन। अगेन आपको नहीं समझ में आया फिर से समझिए, 10 यहाँ रखिए, 15 यहाँ रखिए, 2 से डिवाइड करिए 5, ये नहीं डिवाइड होगा, सेम एज रखना है। अगेन 3 से डिवाइड करिए 5, ये नहीं डिवाइड होगा, सेम एज रखना है। 5 से डिवाइड करिए कितना है, 1 and 1, तो 2 2 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, अभी ये आ गया ये 30। 30 इज द टोटल वर्क, 30 इज द टोटल वर्क, 30 जो है टोटल वर्क है। अब टोटल वर्क आ गया, अब चलिए हम पर डे वर्क निकालेंगे। 10 से डिवाइड करिए 30 को, 10 से डिवाइड करिए 30 को, 3 आ गया। 15 से डिवाइड करिए, 15 से डिवाइड करिए 30 को, 2 आ गया। ये जो आया ये आया पर डे वर्क, क्या आया, पर डे वर्क। ये आ गया पर डे वर्क, इसको क्या बोलेंगे अपन, पर डे वर्क। नहीं समझा, फिर से बोलेंगे। ए ए एक दिन में 3 वर्क करता है, एक दिन में कितना वर्क करता है, 3 वर्क करता है। ए एक दिन में 3 वर्क करता है, ए एक दिन में 3 वर्क करता है, तो 10 डेज में कितना करेगा 30। बी एक दिन में 2 वर्क करता है, तो 15 डेज में कितना करेगा 30। ए एक दिन में 3, तो 10 दिन में कितना 30। बी एक दिन में 2, तो 15 डेज में कितना 30। देखो वर्क सेम है, दोनों एक एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2, दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 वर्क करेंगे। एक दिन में कितना वर्क करेंगे 5, 1 डेज में 5, तो 30 करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 30 करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 6 डेज। कितना टाइम लगेगा, 6 डेज। अंडरस्टूड हुआ। गौरी मुझे रिप्लाई करते जाना, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो रिप्लाई करते जाना। अगेन मैं क्वेश्चंस को समझा रहा हूँ, आप फिर से समझ लीजिए यदि किसी को भी डाउट है। मैंने क्वेश्चन क्या बोला, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, ये कितने दिन में करता है 10 दिन में, मैंने लिख दिया 10 दिन। बी कैन डू इन 15 डेज, मैंने लिख दिया 15 डेज। पूरा ये 5 है, ठीक है। 15 डेज, दोनों का एलसीएम लिया 30 आ गया, और टोटल एलसीएम को हमने क्या बोल दिया, टोटल वर्क, क्या बोल दिया, टोटल वर्क। तो ये 10 से डिवाइड किया 3 आ गया, 15 से डिवाइड किया 2 आ गया। ये पर डे वर्क होगा, ए एक दिन में 3 काम करता है, 10 दिन में कितना 30। बी एक दिन में 2 काम करता है, 15 दिन में कितना 30। दोनों मिलके, ए एंड बी मिलके 3 + 2 कितना होता है 5, 5 5, एक दिन में 5 वर्क। तो बताइए 30 वर्क करने में कितना दिन लगेगा, 6 डेज। अंडरस्टूड हुआ, यस या नो स्टूडेंट्स। कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क मी एनी क्वेश्चंस, प्लीज आस्क मी एनी क्वेश्चंस। आप अच्छे से बता सकते हैं, कुछ भी डाउट है तो मुझे समझा सकते हैं। जयदीप एंड ऑल, जो भी बच्चे कुछ डाउट है मुझे बता सकते हैं कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो हमें समझाइए। ओके, जो भी स्टूडेंट्स हैं वो हमें बता सकते हैं कि कुछ डाउट है। तो श्रेया आपको समझ में आया बेटा, सिद्धि, गौरी, समीक्षा, क्लियर हुआ बेटा क्वेश्चंस। जस्ट मुझे आप रिप्लाई करते जाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है। गुड गुड, चलिए अभी लिख लीजिए आप, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लिख लीजिए अभी। गुड गुड, लिख लीजिए अभी, आपको जो डाउट रहेगा फिर से पूछ लीजिएगा। क्वेश्चंस आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, हम आपको रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे, आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े, आप मुझे बोलिएगा तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। आप अच्छे से लिखिए, अच्छे से लिखेंगे तभी समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है अब देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये मैं रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अभी क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। इफ ए एंड बी कैन कंप्लीट अ जॉब इन 20 days, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ जॉब इन 20 days, बी कैन कंप्लीट अलोन इन 30 days, बी अकेला कितने दिन में करता है 30। इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन कंप्लीटेड द सेम वर्क। बी नहीं, यहाँ ए होना चाहिए। बाई मिस्टेक टाइप करते हुए गलत हुआ है, क्योंकि बी का दिया हुआ है कि 30 डेज में करता है। ए अलोन कंप्लीट द सेम वर्क, ए कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन चेंज कर लीजिएंगे स्टूडेंट। क्वेश्चंस आप समझ लेंगे, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। यहाँ बी नहीं होके ए है। ए अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। अगेन मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन। इफ ए एंड बी कैन कंप्लीट अ जॉब टुगेदर इन 20 days and B complete it alone in 30 days, then how many days can A alone complete the same work? फिर से क्वेश्चन बोल रहा हूँ। देन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं इसको सॉल्व करता हूँ। ए एंड बी मतलब ए प्लस बी। ए एंड बी कितने दिन में करते हैं 20 days में। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ जॉब टुगेदर इन 20 days एंड बी कैन कंप्लीट अलोन मतलब बी कितना अकेले कितने दिन में कर लेता है 30 days में। अंडरस्टूड हुआ। अब हम इसका क्या लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा 60। एलसीएम क्या आएगा 60। ये 60 क्या हो गया टोटल वर्क। 60 क्या हो गया टोटल वर्क। फिर से बोल रहा हूँ ए एंड बी कितने दिन में 20 days में, बी अकेला कितने दिन में 30 days में। टोटल एलसीएम कितना आ गया 60। अब इसके आते 20 से डिवाइड करिए कितना आएगा 3। 30 से डिवाइड करिए कितना आएगा 2। 20 से डिवाइड किया 3 आया, 30 से डिवाइड किया 2। अब यहाँ देखिए ए एंड बी 1 day वर्क इज 3। ए एंड बी 1 day वर्क इज 3। देन ए और बी का एक दिन का काम कितना है 2। तो बताइए ए का एक दिन का काम कितना होगा एक होगा यस या नो। यदि मैं अभिलेष और आप दो लोग एक दिन में 3 रुपए कमाते हो, उसमें से आपका 2 रुपए है, तो अभिलेष का कितना होगा एक होगा। मतलब अभिलेष एक दिन में कितना काम करते हैं एक काम करते हैं। एक दिन में एक काम करते हैं। तो बताइए 60 काम करने में कितना दिन लगेगा। 60 काम करने में कितना दिन लगेगा 60 डेज। कितना डेज लगेगा 60 डेज। यस या नो। यस या नो स्टूडेंट्स। समझ में आया। कुछ डाउट्स है तो प्लीज मुझे आप बताइए, मैं अगेन एक्सप्लेन करने के लिए रेडी हूँ। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ ए एंड बी together can complete a work in 20 days, A and B together can complete a work 20 days, B alone in 30 days। हमने इन दोनों नंबर्स का एलसीएम लिया। मैंने आपको बोला सबसे पहले एलसीएम निकालना है। यदि एलसीएम में डाउट रहेगा तो आप मुझे बताएंगे। फिर मैंने 20 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 3 आ गया। 30 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 2 आ गया। ये जो है इसको हम बोलते हैं पर डे वर्क। मतलब ए एंड बी एक दिन में कितना काम 3 और ए अकेला कितना बी अकेला कितना 2। तो ए एंड बी एक दिन में 3 मिला, हम उसमें बी की वैल्यू पुट कर दिए तो ए क्या मिल गया ए एक दिन में कितना एक। जब हम 60 से डिवाइड किए तो कितना आ गया 60 डिवाइड बाई 1 कितना आ जाएगा 1। अंडरस्टूड हुआ। यस या नो। एलसीएम में डाउट है तो अच्छा ठीक है मैं अलग से बता देता हूँ। यहाँ 20 लिख दीजिए, यहाँ 30 लिख दीजिए। 2 से डिवाइड करिए 10 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा। अगेन 2 से डिवाइड करिए 5 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अगेन 3 से डिवाइड करिए 5 आएगा, 5 ऐसे ही रहेगा। 5 से डिवाइड करेंगे 1 एंड 1। अब आप काम कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। देखिए आ गया इजिली आपको। अंडरस्टूड। यस या नो। अंडरस्टूड स्टूडेंट। कुछ डाउट्स है तो मुझे बताइए। यदि आपको कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं वंस अगेन। मैं फिर से समझाने के लिए रेडी हूँ। आप फर्स्ट ऑफ लिख लीजिए। समीक्षा क्लियर हुआ ना गुड डियर। ऐसे ही आप रिप्लाई करते रहेंगे तो हमें भी समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है। लिख सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस को, और हम आपको रिकॉर्डिंग देने वाले हैं। आपको रिकॉर्डिंग आ जाएगा, आप टेंशन न लें, आपको रिकॉर्डिंग सब आ जाएगा। मैंने आपको अगेन बता देता हूँ, ये 40 मिनट्स बाद ये मीटिंग कैंसिल हो जाएगी तो ऑटोमेटिक आपको फिर उसी लिंक पे जाना है और ज्वाइन हो जाना है। अगेन वो लेक्चर से स्टार्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट करें, समझ में आ गया आप लोग को? यस या नो? समीक्षा, गौरी, दृष्टि, जो भी बच्चे हैं उनको समझ में आ गया? प्लीज हमें रिप्लाई करें, हम आगे बढ़ेंगे। ओके सिद्धि, गुड। यस, गुड गुड। दृष्टि, श्रेया आ गया समझ में, गुड डियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इतने बच्चे हैं, सुबह केवल इतने ही लोग आए हैं, ये दिक्कत की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है उसको तरफ देखते हुए चलिए आप। क्या? ए कैन डू वर्क इन 7 days, बी इज 40% more efficient than A. A can do work in 7 days. B is 40% more efficient than A. Then, then in how many days can B do the same work? Okay, गौरी, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ए कैन डू अ वर्क इन 7 days, बोल रहा है ए उसी काम को, ए कैन डू अ सर्टेन जॉब इन 7 days। तो आप बेसिक तरीके से करेंगे तो पीजी आंसर हो जाएगा, बहुत लॉजिक आंसर हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे, यहाँ ए और यहाँ बी डालिए। क्या बोल रहा है, ए कैन डू अ वर्क इन 7 days, तो ए को कितना डाल दीजिए, 7 days। बी का पता नहीं है, पूछ रहा है। बी इज 40% मोर इफिशियंट देन ए, देन इन हाउ मेनी डेज कैन बी डू द सेम वर्क। बोल रहा है बी जो है 40% मोर इफिशियंट देन ए, मतलब बी जो है ए से 40% ज्यादा स्पीड से काम करता है। बी जो है ए से 40% ज्यादा स्पीड से काम करता है। तो बी कितने दिन में कर लेगा उसको देख रहे हैं। तो ज्यादा स्पीड में काम करेगा, जल्दी काम कर लेगा। मैं यदि बी को 100 दिन देता हूँ तो ए को कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 140। अगेन बोल रहा हूँ, ये बोल रहे हैं बी इज 40% मोर इफिशियंट देन ए। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। क्या बोल रहा है, बी इज 40% मोर इफिशियंट देन ए। बी 40% मोर, मतलब बी जो है ज्यादा स्पीड से काम करेगा। यदि बी 100 दिन में करेगा तो इससे 100 मतलब 40 ज्यादा लेगा, 140। आप बेसिक जीरो और जीरो कैंसिल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो 10 into 7, 70 इज इक्वल टू 14 into x, 14x। चलिए डिवाइड करिए, 70 डिवाइड बाई 14, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। कितना आंसर आ जाएगा, 5 days। देखिए उससे पहले कर लिया ना बी ने। यदि आपको क्रॉस चेक करना है कि हमारा आंसर राइट है कि रॉन्ग है, तो 5 का 40% निकाल के ऐड करिए, देखिए कितना आता है। 5 का 40%, जीरो जीरो कैंसिल हो गया, 5 से 2 हो गया और 2 से 2 हो गया, कितना आ गया, 2। 5 में 2 ऐड करो कितना आता है, देखो 7 आता है ना। मतलब ये 5 दिन में करता है, तो ये इससे 40% ज्यादा लिया, कितने दिन में करेगा, 7 दिन में। अंडरस्टूड हुआ स्टूडेंट्स? प्लीज रिप्लाई करिए, या मैं सेम एज ये क्वेश्चन और देने वाला हूँ, आप मुझे बता सकते हैं। रिपीट कीजिए, रिपीट कर रहा हूँ, आप एक बार लिख लीजिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक बार लिख लीजिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, टेंशन ना लें आप लोग, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। लिख लिया आप लोगों ने? चलिए हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करके लेते हैं। फिर से समझा देता हूँ, आप टेंशन न लें।
जयदीप, वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चंस अच्छे से आप रीड करिए। क्वेश्चंस बोल रहा है ए कैन डू वर्क इन 7 days, बी इज 40% मोर इफिशियंट देन ए। अब इसका मतलब ये है कि ए और बी दो लोग हैं, ए 7 दिन में करता है, बी जो है कितने दिन में करेगा, एक क्वेश्चन है। अब बोल रहा है बी इज 40% मोर इफिशियंट देन ए है, बी जो है वो 40% तेजी से काम करता है, तो तेजी से काम करता है, स्पीड में काम करता है। ये जयदीप, आप जल्दी तेजी में भागोगे, आप पहुंचोगे कि मैं पहुंचूंगा? ऑब्वियसली सी बात है, जो जल्दी स्पीड में करेगा वही पहुंचेगा। यदि मैं मान लिया ये 100 में करेगा, तो ये कितने में करेगा, 140 में करेगा। अंडरस्टूड हुआ? तो जीरो जीरो कैंसिल किया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10 into 7 कितना हो गया, 70 इज इक्वल टू 14 into x, कितना हो गया, 14x। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 70 डिवाइड बाई 14। अंडरस्टूड हुआ? कितना दिन आ गया, 5 days आ गया। क्लियर हुआ? यस या नो जयदीप? अगेन, वंस अगेन जयदीप, रिपीट किया मैंने, अब समझ में आया? जयदीप, प्लीज रिप्लाई करिए आप लोग, यस या नो, समझ में आया कि नहीं? और ये 70 कैसे आया सर? 77 into 10 करो बेटा, ये देखो, ये 7 into 10 करिए, कितना आता है? अच्छा सर, ओ। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं। अब सेम एज एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, सेम एज आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप समझिए, सेम एज मैं लिख देता हूँ। यहाँ ए कैन डू अ सर्टेन जॉब इन 12 days करिए, A can do a certain job in 12 days. B is 60% more efficient than A. ये क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया, सेम क्वेश्चन है। क्या बोला, A can do a 12 days, B is 60% more efficient than A, then how many days can B do the same work? अंडरस्टूड हुआ? सेम क्वेश्चन है, बस मैंने नंबर्स चेंज कर दिए। देखते हैं किसका आंसर फास्ट आता है। मैं वेट कर रहा हूँ, मैंने आपको टाइम दिया है, मुझे जस्ट रिप्लाई चाहिए, किसका आंसर आया है। फटाफट मुझे आंसर चाहिए। आप लोग देख लीजिए क्वेश्चंस क्या है। मैंने क्वेश्चंस क्या दिया है कि ए कैन डू अ वर्क इन 12 days, if B is 60% more efficient than A, then in how many days can B do the same work? 7.5। दृष्टि का आंसर आ गया, इज द राइट आंसर। सबका आंसर आना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए, तब मैं समझूंगा कि सबका आंसर राइट है। सबका आंसर आना चाहिए, तब मैं समझू कि सबका आंसर राइट है। आफ्टर 10 मिनट से लेक्चर कैंसिल होगा, तो आप रिज्वाइन हो जाइएगा फिर से। आंसर चाहिए, आंसर आया कि नहीं, किसी स्टूडेंट का आंसर आया कि नहीं? दृष्टि का बस आंसर आया हुआ है। सेम क्वेश्चन मैंने बोला है, सेम टू सेम, इसका मतलब सेम टू सेम है। ट्राई करिए कि आंसर आ जाए आपका, ट्राई करिए आपका आंसर आ जाए। मुझे बताना है। चलिए मैं अभी स्टार्ट करता हूँ, बिकॉज आप लोग टाइम ज्यादा ले रहे हैं। मैंने क्या बोला कि ए कितने दिन में करता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए कितने दिन में करता है, और बी को पूछ रहा है ये 12 दिन में करेगा, बी का पता नहीं है। मैंने बोला बी 60% मोर एफिशिएंट देन ए, तो बी के नीचे 100 लिखेगा, इसके नीचे 160। अंडरस्टूड हुआ? जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 12x into 16, 16x हो गया। 12 into 10 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब दोनों साइड 4 से डिवाइड करिए, बहुत बेसिक तरीका बता रहा हूँ, बहुत बेसिक, बहुत नेचुरल। 4x हो गया, और 4 से कितना हो गया, 30 हो गया। तो 4x इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 आ गया।
अगेन हम x इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। 4 करिए। 4 करेंगे तो 2 से करेंगे 15, 2 से करेंगे 2, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 7.5। आंसर कितना आ जाएगा 7.5। अंडरस्टूड हुआ जयदीप? जयदीप कुछ डाउट्स है? गौरी, समीक्षा एंड ऑल सर जो भी 15 कैसे स्टूडेंट। आया? 15 2 से डिवाइड किया बेटा, 2 से किया इसको, 2 से इसको किया, 15 आ गया। 15 का हाफ कितना होता है 7.5। आप मुझे मैसेज करिए, जो भी डाउट्स है मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। जो भी डाउट्स है आप मुझे मैसेज करिए। रिपीट करूं? ओके, नो इश्यू, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आप अच्छे से समझ रहे हैं तो समझ जाइए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ देखिए 12 की जगह 7 की जगह मैंने क्या बोला, 12 डेज कर दीजिए और यहाँ 60 कर दीजिए, 60%। ठीक है। चलिए मैंने क्या बोला, ए का दिया हुआ है, एकदम सिंपल से तरीके से समझिए। ए का 12 डेज दिया हुआ है, बी का पूछ रहा है। पूछ बोल रहा है बी 60% मोर इफिशियंट देन ए। तो यहाँ यदि आप 100 लिखोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 160। ठीक है। जीरो जीरो कैंसिल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 इंटू 10 करना है, इज इक्वल टू 16 इंटू x। कितना हो गया 120। ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। x क्लियर हुआ? अभी 8 से डिवाइड करिए। 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। 8 से डिवाइड करिए कितना आता है 2। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 7.5। अभी समझ में आ गया होगा आप लोग को। गौरी अभी समझ में आ गया बेटा? कुछ डाउट है? गौरी कुछ डाउट्स है? अभी समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए, आप अपने बुक्स में देख लीजिए। आ गया ना? गुड। जयदीप समझा ना बेटा? अभी देखिए कैंसिल करना है आपको तो उसको थोड़ा स्पीड बढ़ाना है आपको। स्पीड बढ़ाएंगे तो अच्छे से आंसर आ जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी आप लोग को समझ में आ गया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस रीड कर लीजिए। क्वेश्चंस बहुत इजी है, रीड करेंगे समझ में आएगा। A supervisor undertook a piece of work in 12 days. A supervisor, a supervisor undertook a work in 12 days. He employed certain number of workers, but 5 of them being absent from first day. The rest could finish the work in 18 days. Find the number of men originally employed. Understood हुआ? Originally employed means क्या हो गया कि बताइए स्टार्टिंग में कितने नंबर ऑफ वर्कर थे। बताइए स्टार्टिंग में कितने नंबर ऑफ वर्कर थे, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले मेरी कुछ बातों को आप नोट डाउन कर लीजिए, अपने बुक में नोट डाउन लिख लीजिए। नोट करिए क्या मैंने बोला आपको। मैन, एम फॉर मैन इनटू डे इज इक्वल टू वर्क। फिर से बोल रहा हूँ कि आप क्या करेंगे, मैन इनटू डेज इज इक्वल टू वर्क। ये नोट डाउन कर लीजिए, ऊपर अपने बुक में कहीं भी लिख लीजिए। ये आप पहले लिख लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैन इंटू डे इज इक्वल टू वर्क। कितने आदमी कितना दिन कितना काम हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, मुझे भरोसा है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। अ सुपरवाइजर अंडरटुक अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days. He employed certain number of workers, but 5 of them being absent from the first day. The rest could finish the work in 18 days. Find the number of men originally employed. अंडरस्टूड हुआ? तो सबसे पहले आप क्या काम करिए कि जैसे हम क्वेश्चन कर रहे थे, क्या बोल रहा है, अ सुपरवाइजर अंडर टू पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। यहाँ डे लिख देते हैं, यहाँ मैन लिख देते हैं। बोल रहा है एक सुपरवाइजर आया और बोला 12 दिन में हम काम करके दे देंगे। सर्टेन नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेके आया। एम्प्लॉय नहीं पता था कितने एम्प्लॉय हो गए एक्स। ही सर्टेन नंबर ऑफ एम्प्लॉयड वर्क, बट 5 of them बीइंग absent फ्रॉम द फर्स्ट डे। 5 लोग फर्स्ट डे absent हो गए। 5 of them बीइंग absent फ्रॉम द फर्स्ट डे, देन वर्क कुड फिनिश इन 18 days। अंडरस्टूड हुआ?
क्वेश्चन अगेन रिपीट कर रहा हूँ। बोल रहा है कि उसने काम लिया और 12 कुछ नंबर ऑफ एम्प्लॉय को हायर किया और 12 दिन में करने की लिए बोला। बोला एक्स एम्प्लॉय लेके आऊंगा, 12 दिन में कर दूंगा। हुआ क्या? 5 लोग के अब्सेंट होने से काम कितने दिन में हुआ? 18 दिन में। कौन सा काम? वही वर्क। कौन सा वर्क? जो वो पहले लिया हुआ था। अंडरस्टूड हुआ? यस या नो? यस या नो? यस या नो? क्लियर ना? मैंने क्या बोला बेटा? वो 12 दिन में कर रहा था। कितने एम्प्लॉय को लेके आया था? एक्स एम्प्लॉय को। 5 के अब्सेंट हो जाने से वो काम कितने दिन में हो रहा है? 18 दिन में। वर्क सेम है। तो मैंने क्या बोला था? मैन इंटू डे इज इक्वल टू वर्क। क्या बोला? मैन इंटू डे इज इक्वल टू वर्क। तो 12 इंटू एक्स ना। तो 12 इंटू एक्स क्या हो गए? ये 12 क्या हो गए? डे हो गया। एक्स क्या होता है? नंबर ऑफ एम्प्लॉय हो गया। इज इक्वल टू क्यों? सेम वर्क, वही वर्क। 18 डेज लग जाता है कितने एम्प्लॉय के साथ? X-5 एम्प्लॉय के साथ। अंडरस्टूड हुआ? चलिए 6 से कैंसिल करिए। 6 से 3, 6 से 2, तो 2x इज इक्वल टू X-5। ये क्लियर हुआ? तो अभी 2x इज इक्वल टू 3 अंदर जाएगा, 3x-15 हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस। मतलब 15 इज इक्वल टू कितना हो गया? 3x-2x। 2x। 15 इज इक्वल टू 2x। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई। मतलब वो कितने एम्प्लॉय थे स्टार्टिंग में? 15। एम्प्लॉय कितने थे? 15। यदि आपको क्रॉस चेक करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ 15 पुट कर दीजिए और 12 में मल्टीप्लाई करिए। 12 इंटू 15 कितना होता है? 180 होता है डियर। यहाँ 15 पुट करेंगे, 15 - 5 कितना होता है? 10। 10 इंटू 18 करेंगे कितना आएगा? 180। देखो दोनों वर्क डन सेम आ रहे हैं ना। पहले भी 180 था, अभी भी 180 है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय जब एक्स थे तो भी 180 आ रहा था, और जब 5 एब्सेंट हो गए। इसका मतलब क्या है? कि आंसर हमारा सही है। वंस अगेन मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ। वंस अगेन, जिसको समझ में आया है अच्छी बात है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला? आप क्वेश्चंस को एकदम सिंपल सा माइंड रखिए। मैन इंटू डे इज इक्वल टू वर्क करना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? हम नंबर ऑफ डे कितने हैं? 12 दिन में कुछ नंबर ऑफ सर्टेन एम्प्लॉय लेके आए। एम्प्लॉय मैंने मैन लिख दिया है, एक्स एम्प्लॉय लेके आए। 5 के अब्सेंट हो जाने से वो 18 दिन में हो रहा है। अंडरस्टूड हुआ? यदि 12 लोग थे तो एक्स लोग थे तो 12 दिन में कर लेते। X-5 हो गए तो 18 दिन में कर रहे। हमने बोला 12 इंटू एक्स करिए इज इक्वल टू 18। X-5 कर दीजिए। 6 से कैंसिल किया 3, 6 से कैंसिल किया 2। 2x इज इक्वल टू एक्स। इसको 3 को अंदर ले जाएंगे, 3x - 15 हो गया। माइनस इधर आएगा, प्लस होगा। 3x में से 2x माइनस होगा इक्वल टू 15। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉय क्या पूछा था स्टार्टिंग में? नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने थे? तो 15। आंसर कितना आया? 15। अंडरस्टूड हुआ? यस या नो? सिद्धि डियर, समझ में आया? गौरी, अंडरस्टूड हुआ बेटा?